मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पत्र लिखकर अखिलेश को खूब सुना दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात बरेली शरीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा चीफ अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पत्र में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश से पूछा है कि मुसलमानों का इतना बड़ा समर्थन मिलने के बाद भी सपा ने किसी भी मुस्लिम नेता को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। पत्र में उन्होंने साफ कहा कि कम से कम 2 सीटें मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात बरेली शरीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने पत्र में लिखा, अखिलेश जी, आपने दलित पिछड़ों और मुसलमानों को मिलाकर पीडीए बनाया। आप इसका अभियान भी चला रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा के जितने भी विधायक जीते वो सब मुसलमानों की वजह से ही जीते। उस दौरान 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और आपकी इज्जत बचाए। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, कई बिरादरी समेत आपकी खुद की बिरादरी भी भाजपा के साथ चली गई, मगर मुसलमान आपका समर्थन करते रहे। उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, मगर आपने तो एक भी मुसलमान को राज्यसभा भेजना गवारा नहीं समझा। मुसलमानों का हक कम से कम 2 राज्यसभा सीटों पर बनता था। आपके इस रवैये और फैसले से मुसलमानों को ठेस पहुंची है। अपने लिखे पत्र में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा चीफ पर आरोप लगाया कि वह भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत थी, मगर आपने कांग्रेस से अलग हटकर चुनाव लड़ा। आपने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे, जिसके कारण वोटों में बिखराव हुआ और चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचा। कांग्रेस को आपकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पत्र में अखिलेश यादव से कहा है कि अगर अखिलेश चोर दरवाजे से भाजपा को समर्थन देना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने जया बच्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, मगर अखिलेश के इस फैसला का विरोध भी हो रहा है। एसके आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी।